सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आइए बच्चों शुरू करें हमारी ये कक्षा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नया पाठ 17 जो कि हमारे इस पुस्तक का आखिरी पाठ है। आइए पढ़ते हैं। इस पाठ का नाम है पत्र लेखन यानी कि लेटर राइटिंग। चलिए शुरू करें। देखो, पत्र हमारे संदेश वाहक होते हैं, यानी कि संदेश को पहुंचाने वाले। किसी को संदेश पहुंचाना हो तो पत्र का सहारा लिया जाता है। पत्र लेखन एक कला है, ठीक है। देखिए, पत्र के द्वारा हम अपने सगे संबंधियों तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं तथा उनकी बातें जान सकते हैं। पत्र के द्वारा हम प्रधानाचार्य अथवा किसी अधिकारी तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं, है ना बच्चों। ये है हमारे पत्र के कार्य। पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। आइए कुछ महत्वपूर्ण बातें इन्हें पढ़ लेते हैं। पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए। पत्र साफ सुथरा लिखा जाना चाहिए। पत्र में लिखी बातें स्पष्ट होनी चाहिए और पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ 4 बातें हैं। आप देखिए, पत्र के प्रकार यानी कि काइंड्स ऑफ लेटर। बच्चों, यहाँ पे पत्र मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला है यहाँ पे औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। आइए एक एक करके नहीं पढ़ेंगे बच्चों। पहला क्या है? औपचारिक पत्र। देखिए, प्रधानाचार्य व किसी अधिकारी को लिखे जाने वाले पत्र आवेदन पत्र कहलाते हैं। आवेदन पत्र को औपचारिक पत्र भी कहते हैं, क्योंकि बच्चों ये हमारे किसी सगे संबंधी को नहीं लिखे जाते। ये हमेशा हमारे कामकाज से जुड़े हुए लिखे जाते हैं। या तो आपके प्रधानाचार्य को लिखा जाएगा या फिर आपके किसी और कामकाजी किसी भी संबंध से जुड़ा हुआ, ठीक है। अब आगे देखिए, औपचारिक पत्र लिखने के नियम। आइए पढ़े बच्चों। तो देखो, पत्र लिखते समय सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पता लिखना चाहिए। फिर पते के नीचे दिनांक लिखनी चाहिए। फिर दिनांक के नीचे संबोधन लिखकर अभिवादन लिखना चाहिए। फिर बच्चों इसके आगे पत्र लिखने से पहले संक्षेप में पत्र लिखने का कारण विषय के रूप में लिखना चाहिए, ठीक है। उसके नीचे क्या? पत्र की समाप्ति पर धन्यवाद लिखना चाहिए। और आखिरी में है पत्र के अंत में पत्र भेजने वाले का नाम लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ विशेष बातें हैं। आइए अब यहाँ पे हमें पत्र दिया गया है प्रधानाचार्य जी को छुट्टी के लिए पत्र। आइए देखिए, जैसे कि सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे? पत्र भेजने वाले का पता है क्या बच्चों? परीक्षा भवन, नई दिल्ली, ठीक है। फिर क्या लिखा है बच्चों? दिनांक है, ठीक है। दिनांक में क्या लिखा है? 28/3/2025 या 26 जब भी आप लिखेंगे तब लिखेंगे। फिर सेवा में प्रधानाचार्य जी, सेवा में प्रधानाचार्य जी हमने संबोधन लिखा। इसके बाद बच्चों विषय है छुट्टी के लिए अनुरोध। फिर बच्चों महोदय है, अभिवादन, ठीक है। ये आप देखिए, निवेदन है कि हमारे घर में पूजा का आयोजन किया जा रहा है, अतः मुझे 17 नवंबर से 18 नवंबर तक 2 दिनों के लिए अवकाश की आवश्यकता है। इस आयोजन में हमारे परिवार के सभी सदस्य तथा अन्य लोग भी एकत्रित होंगे, अतः आपसे अनुरोध है कि आप इन 2 दिनों की छुट्टी जो है प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य कुशाग्र, कक्षा 3A, ठीक है। दूसरा क्या है बच्चों? अनौपचारिक पत्र। देखिए, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों और मित्रों को लिखे जाने वाले पत्र बच्चों ये घरेलू पत्र सब कहलाते हैं, ठीक है। और घरेलू पत्र को अनौपचारिक पत्र भी कहते हैं। तो समझ गए, यानी कि अपने बच्चे जो भी रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, भाई बहन है, पापा मम्मी, इनको लिखी जाएंगी अगर कोई भी पत्र, इन्हें हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अनौपचारिक पत्र लिखने के नियम। देखिए कुछ विशेष बातें बच्चों। पत्र लिखते समय सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पता लिखना चाहिए। फिर पते के नीचे दिनांक लिखनी चाहिए। फिर बच्चों दिनांक के नीचे संबोधन लिखकर अभिवादन लिखना चाहिए। और पत्र के अंत में संबंध सहित अपना नाम लिखना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये विशेष बातें हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पे हमें एक विषय दिया गया अनौपचारिक पत्र के अंग व प्रारूप, ठीक है। देखिए, जैसे कि प्रेषक का पता यानी कि पत्र भेजने वाले का पता क्या है? आनंद भवन, माल रोड, शिमला 171001, ठीक है। ये पिन कोड है। फिर इसके बाद बच्चों पत्र लेखन का दिनांक है। देखो, जैसे 28/3/2000 जब भी आप लिखेंगे, आदरणीय दादाजी ये संबोधन है और फिर प्रणाम इसका अभिवादन है, ठीक है। अब इसके आगे बच्चों देखना, आप ये जो खाली जगह है यहाँ पे आपको अपनी पूरी स्टोरी बतानी है कि कैसे क्या करना है, क्या बताना है आपको। पहले अनुच्छेद इसमें कुशल मंगल आदि लिखेंगे। फिर दूसरे अनुच्छेद में बच्चों मुख्य बातें और समापन लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? पत्र पाने वाले के साथ पत्र भेजने वाले का संबंध, जैसे कि आपका प्रिय पोता। फिर पत्र लिखने वाले का नाम, क ख ग जो भी आपका नाम है वो लिख सकते हैं, ठीक है। ये था बच्चों इसका सिर्फ प्रारूप। आइए आगे। अब अपनों से बड़ों के लिए देखो क्या, जैसे संबोधन होगा आदरणीय, पूजनीय, और अभिवादन होगा बच्चों प्रणाम, सादर, चरण स्पर्श या फिर सादर नमस्कार आदि, ठीक है। अब बच्चों बराबर बालों व अपने से छोटों के लिए कैसे लिखेंगे संबोधन? हम प्रिय लिखेंगे और अभिवादन में लिखेंगे मधुर स्मृतियां, नमस्कार आदि, ठीक है। बच्चों यहाँ पे हमें एक विषय दिया गया है मित्र को जन्मदिन पर निमंत्रण पत्र। आइए इसे पढ़े। देखो, 428 संत नगर, नई दिल्ली 110065, दिनांक 15/8/2025, 26 जब भी आप लिखेंगे दिनांक डालेंगे। फिर प्रिय मित्र राहुल, फिर नमस्कार, ठीक है। तुम्हें यह जानकर बहुत खुशी होगी कि इस बार भी मेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें सभी मित्र और रिश्तेदार उपस्थित होंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतिभोज का भी सुंदर प्रबंध है। मेरा निवेदन है कि 20 अगस्त को साय 5 बजे तुम अवश्य आना, तुम्हारी प्रतीक्षा रहेगी। चाचा जी, चाची जी से मेरा प्रणाम
चाचा जी चाची जी से मेरा प्रणाम कहना, तुम्हारा मित्र सुधांशु। समझ गया बच्चों? तो देखिए कितना सही सही शब्दों में हमने पत्रों को लिखना सीख लिया। तो आज के बच्चों सिर्फ इतना ही, आपकी ये पुस्तक अब खत्म हो जाती है और अब आपको इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर खुद से करने हैं। इन सारे पत्रों को अच्छे से लिखना सीखिएगा, ठीक है बच्चों? और अपनी परीक्षाओं के लिए भी अच्छे से मेहनत करिएगा, ठीक है बच्चों? तो आपकी परीक्षाओं के लिए ऑल द बेस्ट। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए बच्चों। बाय।